श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो मनुष्य शरीर मिला है, मानव देह मिला है, वैसे इस जीव को 84 लाख वर्दियां प्राप्त हो रखी है। 84 लाख वर्दियां पशु में, कीट पतंगों में, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में चलने वाले जीवों में सारे जो शरीर हैं वो सब शरीर प्रभु ने प्राप्त किए हैं। लास्ट में ये मनुष्य शरीर दिया है। तो मनुष्य शरीर के लिए 3 इस वर्दी में आकर के मनुष्य जन्म लेने पर हमें 3 कर्जा, 3 का जो है बिल चुकाना पड़ता है। पहला जो बिल है वो पितृ ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा देव ऋण। तो देवताओं को जैसे हमें कोई हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है और कई टैक्स आता है, उसको हमें अदा करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। बिना उसके जमा किए हुए हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे तो कनेक्शन कट जाएगा। मोबाइल का बिल जमा नहीं करेंगे तो मोबाइल नहीं चलेगा। लेकिन ये जो 3 कर्जे हैं, 3 जो ऋण हैं, पितृ ऋण, जिस वंश में, जिस खानदान में जन्म लिया है उससे पितृ ऋण का उद्धार, जो हम पितरों के प्रति श्रद्धा पूर्वक तर्पण किए जाते हैं, वो पितृ ऋण होता है। देव ऋण, आजकल जैसे सावन है, नवरात्रियां हैं, तो सावन में भोलेनाथ का पूजन करना, विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान करके पवित्र मन से भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के जल, दूध, दही, घी, शक्कर और फिर 5 चीज मिला करके स्नान करवाना। तो उसमें जो विधि है शास्त्र के मुताबिक, पहले हमें गणेश जी को स्नान करना पड़ता है। गणेश जी को जल चढ़ाया, कुमार जी को जल चढ़ाया, माँ पार्वती को जल चढ़ाया, उसके बाद नंदी जी को, फिर शेषनाग को और पुनः भोलेनाथ को। इसी प्रकार फिर दूध का स्नान कराना, दूध के बाद शुद्ध जल से, इसी कर्म से सबको, फिर दही से, दही के बाद शुद्ध जल, फिर घी से, घी के बाद शुद्ध जल से, फिर शहद से, फिर शुद्ध जल, फिर शक्कर से, कर्मबद्ध गणेश जी, कुमार जी, पार्वती जी, शेषनाग, भोलेनाथ, और फिर शक्कर से
स्नान करा के फिर पांचों चीज से दूध दही घी शहद शक्कर को मिला करके उसका नाम पंचामृत है, उससे स्नान करके विधि पूर्वक गंगा जल से तीर्थ जल से गंध युक्त चंदन से युक्त जल से स्नान करा करके भगवान को फिर जो है जनेऊ पहनाना। जनेऊ के बाद वस्त्र पहनाना, तिलक करना, चावल चढ़ाना, उसके बाद बिल्वपत्र चढ़ाओ, गणेश जी को द्रुबा, बिल्वपत्र के बाद भांग धतूरा और समी पत्र आदि चढ़ा करके उन्हें फिर ज्योत दिखाना, धूप देना, भोग लगाना, पान देना, लौंग इलायची ये चढ़ाना, फल चढ़ाना और फिर दक्षिणा देना। विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ये कर्म करने से दक्षिणा प्रदान करके फिर जो है पुनः आरती करना भगवान की। आरती के बाद आप जो है प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करना चाहिए। हे प्रभु, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा। कर मने हाथ, कर्म से मन से वाणी से, हाथों से, कानों से, आंखों से जानते हुए अथवा अनजाने में जो भी अपराध मेरे से हुए हों उन अपराधों को माफ करना। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु। हे भोलेनाथ, जानते हुए अनजाने में जो भी अपराध हुए हो अथवा कानों से जो देखा गया हो, आंखों से जो देखा गया हो, कानों से जो गलत श्रवण किया गया हो, समस्त अपराधों को मेरे जो है क्षमा करना। विधि पूर्वक भोलेनाथ का यजन। देव ऋण से छुटकारा मिलेगा। 3 कर्जा अदा करना पड़ता है। नवरात्रों में माँ दुर्गा के नवरात्रे आते हैं, उस समय माता के 9वें नवरात्रों का व्रत रख करके उनका विधि पूर्वक प्रथमम शैलपुत्री चा, पहले शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, कुसुमांडा चतुर्था, पंचमा स्कंद माता, सप्तम गायत्री कालरात्रि, महागौरी अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री चा, 9वें सिद्धिदात्री दुर्गा। इनका व्रत पारायण रख करके विधि पूर्वक आराधना करना। समय समय पर जो व्रत आते हैं उनका नियम पालन करना, भगवान की आराधना करना, भगवान सूर्य नारायण को जल देना। ये देव देवताओं की जो आराधना है, इस आराधना से हम उनके कर्जे से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो ऋण से बंधन मुक्त हम चले जाएंगे यहाँ से शरीर छोड़ के। इस जीव को जो ये मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर के लिए देवता लालायित रहते हैं कि हमें प्रभु मनुष्य जन्म मिले और हम इस कर्जे को अदा करें। इस प्रकार भगवान की आराधना करना, उनका ध्यान करना, समय समय पे पूजन करना, हम जो है देव ऋण से उऋण हो सकते हैं, छुटकारा मिल सकता है। पितृऋण, जो पितृ श्राद्ध आते हैं, वृद्ध जब संस्कार होते हैं, गुजर जाते हैं, तो उन समय उनका विधि पूर्वक जो है और दाही कर्म शास्त्र के मुताबिक जो है उन कर्मों का करना, उनके विधि पूर्वक क्रिया करना, विधि पूर्वक जो शास्त्र के नियम है उस नियम से उनका जो है गति करना। और फिर साल भर में जो
वार्षिक श्राद्ध आते हैं, उन श्राद्धों में श्रद्धापूर्वक तर्पण करना, पितरों को अंजलि जल अंजलि देना चाहिए। जिस तिथि में जो पितर गुजर जाते हैं उस तिथि में उन्हें उस श्राद्ध में जो है विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध श्रद्धा का नाम है उस पितरों के निमित्त। फिर पितृ ऋण से हम जो है हमारा छुटकारा हो सकता है, उस कर्जे से मुक्ति मिल सकती है जो कर्जा मनुष्य शरीर धारण करने पे हमें अदा करना पड़ता है। ऋषि ऋण, ऋषियों ने जो मर्यादा बना रखी है, धर्मशास्त्र के मुताबिक हमें चलना है। हमारे लिए जो नियम बनाए गए हैं उस नियम के मुताबिक चलने को जो है हम ऋषि ऋण कहते हैं। ऋषियों की जो मर्यादा है, ऋषियों ने जो नियम निर्धारित किए हैं, यदि उनका उस ऋषि ऋण से यदि मुक्त होना है तो धर्म ग्रंथों के आधार पे हमें जो है अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। इस प्रकार मनुष्य जन्म लेने पर इस मनुष्य जो शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर प्राप्त 84 लाख योनियों में 84 लाख जो वर्दियां हैं उसमें सर्वोपरि वर्दी है लास्ट। परमात्मा ने कहा है जाओ एक बार तुझे ऐसी वर्दी प्रदान करता हूं जिससे तू आने जाने से मुक्त हो जाएगा। तो मुक्त बिना इन देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनके बिना उद्धार होना, इनके बिना मुक्ति होना असंभव है। नहीं तो पुनः बार बार जो है इस 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मना और बार बार मरना। तो इन सब कर्मों को हमारे शास्त्रों में आदिकाल से मनुष्य के लिए निर्धारण शास्त्रों में किया गया है, उसके मुताबिक हम जो है ऋण कर्जा से मुक्त हो सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है कि इस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।